अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो, आई एम कुलदीप नामदेव और हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पर रेक्स प्रॉब्लम की। क्वेश्चन में जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी एक्सिस इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो इस प्रकार है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ 25 mm बेस साइड एंड 50 mm लॉन्ग एक्सिस resting on one of its rectangular faces on the HP with the axis inclined at 45 डिग्री टू द VP। यानी क्वेश्चन में कहा गया है अबाउट द पेंटागोनल प्रिज्म। सो ये जो ऑब्जेक्ट है जो आपको विजिबल है नज़र आ रहा है, ये पेंटागोनल प्रिज्म है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पेंटागोनल प्रिज्म है जिसका बेस साइड 25 mm का है और इसकी जो लेंथ है वो 50 mm है। और यहाँ से जो आगे क्वेश्चन में डेटा दिया है ये ध्यान देने वाला है, ये ध्यान देने वाले सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपने एक बार भी नहीं किया है और ये क्वेश्चन है, इसको आखिर तक आप देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप छोड़ के ना आए, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप सॉल्व करके आ सकें। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब इसकी एक्सिस को आप 45 डिग्री वीपी से इंक्लाइन करेंगे तो साथ साथ में क्या होना चाहिए, इसका एक रेक्टेंगुलर फेस एचपी पे होना चाहिए। बस ये दो चीज़ आप ध्यान रख लें, ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। एक्सिस को 45 डिग्री इंक्लाइन करना है, साथ साथ में एक रेक्टेंगुलर फेस को एचपी पे रखना है, बस। अब आप जानते हैं कोई भी प्रिज्म उठा के देख लीजिए आप, सारे प्रिज्म में जो फेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो ये प्रिज्म है, इसमें भी जो फेस है वो कैसा रेक्टेंगुलर शेप का है। तो क्वेश्चन में दिया है इसकी एक्सिस को मुझे एचपी से इंक्लाइन करना है और साथ साथ में इसका एक रेक्टेंगुलर फेस कितना एंगल पे होना चाहिए, इसका रेक्टेंगुलर फेस एचपी पे होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इसकी पोजीशन है तो ये क्या है, इसकी पोजीशन सही है। सपोज ये मेरा वर्टिकल प्लेन है। अब यहाँ से देखिए आप, इसमें एक रेक्टेंगुलर फेस कहाँ पर है, एचपी पर है। एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी कंडीशन क्या है, इसकी एक्सिस वीपी से 45 डिग्री पे होनी चाहिए। सपोज ये मेरी वर्टिकल प्लेन है, दिस इज अ वर्टिकल प्लेन। तो आप देखेंगे ये जो एंगल है इसकी एक्सिस का, ये कितना एंगल है, दैट इज 45 डिग्री। यानी कि ये फाइनल पोजीशन है जिस पोजीशन पे हमें इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने थे। पर अगर हम इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसके प्रोजेक्शंस हम ड्रॉ कर सकें। यानी कि इसका हम फ्रंट और टॉप व्यू दोनों में से कोई भी व्यू अभी नहीं बना सकते। तो हम इसका बनाएंगे पहला स्टेज। अब पहला स्टेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन में रखना है, इसका जो रूल है आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि दूसरे स्टेज में जिस प्लेन से ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड होगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो एक्सिस है जिस प्लेन से सेकंड स्टेज में इंक्लाइंड है, आपको पहले स्टेज को बनाने के लिए क्या करना है, इसकी एक्सिस को उसी प्लेन से करना है परपेंडिकुलर। क्या करना है, उसी प्लेन से करना है परपेंडिकुलर। तो अभी किस प्लेन से इंक्लाइंड था, वीपी से। अब मैंने इसको इस तरह से घुमा दिया। इस तरह से घुमाने से क्या हुआ, इसकी जो एक्सिस है ये वीपी से हो गई 90 डिग्री पर। साथ साथ में भी क्या है, इसका एक रेक्टेंगुलर फेस कहाँ पर है, एचपी पे है। यानी कि कंडीशन अभी बिल्कुल सही है। मान के चलिए कि ये इसकी फाइनल पोजीशन आप देख सकते हैं, इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दिस पेंटागोनल प्रिज्म। अब मुझे पहले स्टेज के लिए इसके फ्रंट और टॉप व्यूज ड्रॉ करने हैं। अब जो आप ऊपर से देख रहे हैं, आप जो वीडियो में देख रहे हैं, ये इसका टॉप व्यू। फ्रंट व्यू कब मिलेगा, जब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से देखूंगा। तो यहाँ से देखने में क्या नज़र आएगा, आप देख सकते हैं क्या दिखेगा मुझे, पेंटागन नज़र आएगा। और पेंटागन नज़र कैसा आएगा, जिसमें नीचे साइड होगा, ऊपर कॉर्नर होगा। ये नज़र आएगा मुझे फ्रंट व्यू में। तो पहला कौन सा व्यू बनाएंगे, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, ये बनेगा एक्स वाई लाइन के ऊपर, है ना। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन कह सकते हैं, ये जो साइड है ये कह सकते हैं, ये जो एज है ये कहाँ पे बनेगी, ये वाली एज बनेगी एक्स वाई लाइन पर। क्यों बनेगी, देखिए ये किस पर रखा हुआ है, अभी ये एच पी पर रखा हुआ है। जितना डिस्टेंस अबव एच पी होगा, ये जो नीचे वाली जो एज है वो उतने ऊपर बनती एक्स वाई से। मगर अभी क्या, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर जो फेस है वो एच पी पर है। इसका मतलब ये नीचे वाली जो एज है या साइड है वो कहाँ पे बनेगी, वो एक्स वाई लाइन पे बनेगी। ऑलरेडी मैंने इसका फ्रंट व्यू बना लिया, आप देख सकते हैं। इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अपन ने इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है इसका फ्रंट टॉप व्यू कैसा बनेगा, इसलिए मैंने इसको पहले ही ड्रॉ कर लिया है।
कि क्या बना फ्रंट व्यू में पेंटागन दिखा, मैंने कहा था नीचे साइड चाहिए ऊपर कॉर्नर होगा, तो ये वाला पहले बनाएंगे पेंटागन, और पेंटागन जैसे ही बन जाएगा वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, या फिर एक्स वाई लाइन पहले ड्रॉ कर लें, उस लाइन को आप मार्क कर लें इसी एक्स वाई लाइन पर, तो आपका ये फ्रंट व्यू बन जाएगा। टॉप व्यू में क्या दिख रहा था आपको, टॉप व्यू ऐसा नज़र आ रहा था ना आपको, देखिए मैंने वही चीज़ बना दी है, ये एक एज, दो एज और तीन एज, 1 2 और 3, तीन एज आपको विजिबल है टॉप व्यू से, ये तीनों डार्क होंगी। या फिर कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से दिखूँ यहाँ से, तो कितनी एज दिखेंगी मुझे, 1 2 और 3, ये तीनों के तीनों डार्क कर दिए। ऊपर से देखने पर ये दो नज़र नहीं आएंगी, इसलिए ये दोनों को कैसे बनाएंगे, डैश लाइन से हम बनाएंगे, ठीक है। और इसको हमने एक्स वाई पे क्यों नहीं लिया, इसको एक्स वाई पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि वी पी पे था, क्या ये वी पे नहीं था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मैंने दो में से किसी एक व्यू को मैंने एक्स वाई लाइन पे ले लिया है, तो उसके अलावा जो दूसरा व्यू बनेगा उसको कभी भी एक्स वाई लाइन पर नहीं लेना है। यानी कि ऑलरेडी ये फ्रंट व्यू मैंने एक्स वाई लाइन पे लिया है, तो टॉप व्यू कभी भी एक्स वाई लाइन पे हम नहीं लेंगे, दोनों में से एक ही व्यू को हम एक्स वाई लाइन पे ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपने मन से कोई भी डिस्टेंस यहाँ से ले लिया है, और इस डिस्टेंस को लेने के बाद मैंने इसके टॉप व्यू को कंप्लीट कर लिया है। ये पॉइंट्स थे ए बी, ये पॉइंट ई था, सी और डी, इस तरह से इसके नेमिंग भी होगा 1 2 5 3 4। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, पहले इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, बाद में बनाएंगे इसका टॉप व्यू, और कैसे बनाएंगे दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके अगले व्यू की, यानी कि अब बनाएंगे इसके टॉप व्यू को। टॉप व्यू को यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इंक्लाइन करेंगे। इंक्लाइन करने के लिए मुझे पहले ड्राफ्टर को चेक करना होगा, ड्राफ्टर में बिल्कुल भी एरर नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, कॉमन डिस्टेंस मेंटेन करना है, इसके लिए मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूँगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस यहाँ पे लिए वो डिस्टेंस आगे भी मेरी मेंटेन रहे। अब इस ऑब्जेक्ट को कैसा करना है, अभी ये ऐसा है ना, अभी ऐसा, अब इसको अगर ऐसा घुमा दूंगा मैं, तो क्या रहेगा, ये पॉइंट कहाँ पे रहेगा, ये पॉइंट तो यहीं पर रहेगा, यानी कि डी पॉइंट कहाँ रहेगा, इसी लाइन पर रहेगा। तो अपनी मर्जी से मैं किसी भी डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ एक पॉइंट मार्क किया, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने डी, ठीक है। अब इंक्लाइन मुझे करना है इसकी एक्सिस को, कितने एंगल पर करना है मुझे, 45 डिग्री पर। मगर मैं कभी भी एक्सिस की लाइन को ड्रॉ करता हूँ क्या, नहीं करता हूँ, मैं हमेशा बेस की लाइन को ड्रॉ करता हूँ। तो बेस का एंगल निकालने के लिए, यानी कि बेस लाइन का एंगल निकालने के लिए मुझे 90 डिग्री में से एक्सिस के एंगल को घटाना होता है। तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बेस लाइन जो है उसका एंगल कितना मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे 45 डिग्री। तो यहाँ से मैं ड्राफ्टर रख रहा हूँ, चांदी को रख रहा हूँ, और यहाँ से कितना एंगल मैं लूँगा, यहाँ से मैं एंगल लूँगा 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना लिया मैंने, 45 डिग्री एंगल लिया। यहाँ से मैंने स्केल लिया, इन दोनों को लाइट लाइन से मैंने जोड़ा, क्योंकि अभी इसकी एग्जैक्ट लेंथ मुझे पता नहीं है, ठीक है। हमेशा जो एंगल लिखेंगे वो एक्सिस का एंगल लिखेंगे, क्योंकि हमें तो एक्सिस का एंगल दिया गया था। अब इसकी लेंथ निकालने के लिए मुझे लेना होगा कॉम्पास। कॉम्पास में मैं डी से लेकर ए की लेंथ ले लेता हूँ। तो डी से लेकर ए का लेंथ लिया मैंने, डी पर सेंटर लिया और इसको मैंने कट किया। जैसे ही मैंने कट किया मुझे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो आगे की लाइन है इसे मैं मिटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लाइन है, यानी कि ये डी हुआ, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, इस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ए। अब मैं क्या करूँगा, इस ए से डी को जोड़ दूंगा बाय डार्क लाइन, क्योंकि ए डी पहले स्टेज के टॉप व्यू में कैसा था, ये डार्क था। अब क्या करना है, पहले मुझे फ्रेम बनाना है। मुझे याद है हमेशा पिरामिड में क्या करता हूँ मैं, पहले एपेक्स निकालता हूँ, पॉइंट को निकालता हूँ। मगर प्रिज्म में क्या करता हूँ मैं, प्रिज्म में हमेशा पहले फ्रेम को तैयार करता हूँ। तो फ्रेम को तैयार करने के लिए पहले मैं इस ड्राफ्टर को इस लाइन पर एडजस्ट कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब इसकी लेंथ कितनी थी, 50 थी, यानी कि इसकी हाइट कितनी थी, 50 थी। तो यहाँ से कितना जाऊँगा मैं, 50 mm आगे जाऊँगा। इस लाइन को मैंने डार्क किया, यहाँ पे मैं गया, यहाँ से भी कितना लेंथ लेना है मुझे, इसका 50 लेंथ लेना है। जैसे ही 50 लेंथ आया, मैंने इस स्केल से इसको दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये पूरी बाउंड्री कैसी थी यहाँ पे,
डार्क थी ना, मैंने अभी बाउंड्री कैसी बनाई है, डार्क बनाई है। अब बाकी जितने भी बीच के पॉइंट्स हैं ये सब मुझे फाइंड करने हैं। तो ए से लेकर पहले सी डिस्टेंस लिया मैंने, ए पर रखा कॉम्पास को, यहाँ कट किया। फिर ए से सी के बाद किसको लूँगा मैं, ए से ई को लूँगा, ए को सेंटर लूँगा, यहाँ कट करूँगा। ए से फिर किसको लूँगा मैं, बी को लूँगा, ए को सेंटर लिया मैंने, यहाँ पे कट किया है। तीनों पॉइंट्स मुझे मिल गए। तीनों की नेमिंग कर देता हूँ। इसका नाम हो जाएगा सी, इसका नाम हो जाएगा ई, इसका नाम हो जाएगा बी। मैंने यहाँ पे O1 O2 मार्क नहीं किए हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी, मुझे पता है इसी लाइन पर O1 O2 होंगे, इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। डार्टर वैसे ही मैंने सेट कर रखा है, जैसी जैसी लाइन्स यहाँ पे बनी हुई थी वैसे ही लाइन ड्रॉ करनी, यानी कि बीच की लाइन कैसी है, डार्क ड्रॉ की थी। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डार्क लाइन से ज्वाइन करूँगा। ये दो लाइन कैसी थी, डॉटेड लाइन थी, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉटेड लाइन से इनको ज्वाइन करूँगा। इसको भी कैसे ज्वाइन करूँगा मैं, बाय डॉटेड लाइन। ठीक है, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब एंगल तो एक्सिस का लिखना होता है मुझे, तो इस लाइन को लाइट लाइन से एक्सटेंड करूँगा यहाँ तक, तो यहाँ पे लिख दूँगा एंगल मेरा, कितना एंगल था, ये एंगल था 45 डिग्री। ये टॉप व्यू पूरा कंप्लीट हो गया, इसकी नेमिंग बाकी है, तो इसका नेमिंग कर देता हूँ 1 2 5 3 और ये 4। अब सीधे इसको ऊपर प्रोजेक्ट करके लेके जाना है मुझे, तो मैंने पहले ड्राफ्टर पे इसको एडजस्ट किया, ड्राफ्टर को XY लाइन पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब सब पॉइंट्स जितने भी हैं सबको प्रोजेक्ट करते हुए मुझे ऊपर लेके जाना है। देखिए मैंने ये फिगर ड्रॉ कैसे किया है, जब पहले स्टेज में ऐसा था, देखिए दूसरे स्टेज में मैंने इसे ऐसा इंक्लाइन कर दिया, ये सेम फिगर बन गया। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को भी मुझे राइट की तरफ लेके आना है प्रोजेक्ट करते हुए। ठीक है, अब मैं मैशिंग करूँगा और सारे पॉइंट्स को फाइंड करूँगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा ए डैश, ये बी है, तो ये इस बार क्या होगा, बी डैश कहाँ पे होगा, ऑन XY लाइन होगा। ये पॉइंट होगा पॉइंट सी डैश, ये डी है तो ये पॉइंट हो जाएगा डी डैश, और ये ई है, ई मुझे यहाँ पे नज़र आएगा ई डैश। और 1 कहाँ नज़र आएगा मुझे, 1 नज़र यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 1 डैश। 2 मुझे यहाँ नज़र आएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 डैश। यहाँ नज़र आएगा मुझे 3 डैश, यह नज़र आएगा मुझे 4 डैश, यहाँ नज़र आएगा मुझे 5 डैश। सारे पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए, सबको ज्वाइन करने की बारी है। अब अगर मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये वाला पूरा हिस्सा, यानी कि ये वाला बेस मुझे पूरा विजिबल होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब मुझे डार्क लाइन से ज्वाइन करना है। तो ये 1 डैश 2 डैश 5 डैश जितना भी पोर्शन है ये वाला, इन सबको मैं डार्क लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। लीजिए मैंने सबको डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये वाला एक पूरा बेस मेरा तैयार हो चुका है। अब बात करता हूँ बाकी इन्फॉर्मेशन की, तो मैं इसको यहाँ से देखता हूँ। यहाँ से देखने पर क्या क्या नज़र आएगा मुझे, ए नज़र आएगा, ए बी नज़र आएगा। तो इन दोनों को मैं डार्क कर लूँ, तो मैंने क्या किया, ए डैश ई डैश को ज्वाइन किया डार्क लाइन से। ऑलरेडी ये बाउंड्री में है, तो आपको ऑलरेडी पता है बाउंड्री इज़ ऑलवेज डार्क। ठीक है, तो बाउंड्री को आप बिना किसी संकोच किए आप डार्क कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या दिखेगा, यहाँ से 3 एज आपको नज़र आएंगी, E5 A1 B2, तीनों को डार्क कर लें। तो पहले देखता हूँ मैं E5 को, तो E5 मैंने यहाँ से डार्क कर ली, तो E5 डार्क कर लिया मैंने। यहाँ से B2 डार्क करना है, तो B से लेकर 2 मैंने डार्क किया, ये B से 2 डार्क किया, और A से लेकर मैंने 1 को डार्क किया।
ये तीनों ड्रा कर ली। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला पूरा बेस बन गया, इसकी बेस की 2 एजेस बना ली हैं। कौन कौन सी? ए ई, ए बी और बी सी भी बन चुकी है। देखिए बी सी भी आ चुकी है, 3 बन चुकी हैं। 2 बाकी हैं यहाँ पे, एक ई डी बाकी है और डी सी बाकी है, यानी कि डी सी बाकी है और ई डी बाकी है। और स्टेट एज की बात करें, 1 2 3 बन चुकी हैं और चौथी भी बन चुकी है। देखिए E5 बन चुकी है, A1 बन चुकी है, B2 बन चुकी है और C3 भी बन चुकी है। देखिए C ये है और 3 है, ये भी बाउंड्री में आ गई, यानी कि 3 बन चुकी हैं। कौन सी बाकी है इसमें? अकेली D4 बाकी है। तो D4 बना दूं मैं, तो D यहाँ पर था, इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं। अब ये कौन सी वाली है समझ गए होंगे आप, ये लाइट वाली है, यानी कि हिडन है, इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूँगा, यानी कि डैश लाइन से ड्रॉ करूँगा। इतना पोर्शन है ओवरलैप हो रहा है, मगर इतने पोर्शन में डार्क लाइन को प्रेफरेंस देना है। तो ये इतना पोर्शन डार्क लाइन से बनेगा, यानी कि डार्क कंटिन्यूस लाइन से बनेगा, और ये पोर्शन डैश लाइन से बनेगा। पाँचों की पाँचों बन गई, इसकी पाँचों हो गई। अब इसकी 2 बाकी हैं, तो आप देख सकते हैं पीछे वाला हिस्सा यहाँ से नज़र आपको नहीं आएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं तो पीछे वाला हिस्सा यानी कि ई डी और डी सी आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये 2 लाइन कैसी हैं? डॉटेड है। और एक रूल भी फॉलो हो रहा है, अगर ये लाइन डॉटेड है तो ये डॉटेड है, ये डॉटेड है, तो ये डी डैश ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से तीनों डॉटेड लाइन बन रही हैं, यानी कि ये लाइन कैसी होगी? डॉटेड होगी, यानी कि डैश लाइन होगी। ये लाइन भी डॉटेड या डैश लाइन ही होगी। मैंने काउंट किया है, पूरी की पूरी एजेस यहाँ पे बन चुकी हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ये क्वेश्चन कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।